हेलो दोस्तों, दिसंबर की वो 5 अपडेट जो ईपीएफओ ने लाया है, वो मैं आप लोग को आज एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो 5 अपडेट क्या है, क्योंकि ये बेहद ही जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आगे फ़ायदा आएगा। चलिए मैं बताता हूँ कि पहला अपडेट इसमें से क्या है। तो पहला अपडेट ये है कि सबको तो पता ही है कि कुछ लोगों के नहीं, सभी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका जो है ना पीएफ का पैसा पासबुक में नहीं दिख रहा है, सितंबर महीना का और अक्टूबर महीना का, ठीक है। तो इस पे अब जो है ना ईपीएफओ ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि इसमें क्या दिक्कत है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पहले पढ़ लूँ बता क्या रहा है। लिखा हुआ है कि पासबुक अपडेट्स फॉर द वेज मंथ सितंबर एंड अक्टूबर आर अंडर प्रोसेस ड्यू टू रिवैम्प्ड ईसीआर लेजर पोस्टिंग। हालांकि इस पर मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि किस वजह से नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो अभी नोटिफिकेशन जारी करके बता रहा है आप लोगों को कि क्या दिक्कत है। देखिए हुआ क्या था कि जब सितंबर महीना आई थी उस समय जब एम्प्लॉयर के पोर्टल पे, कंपनी के पोर्टल पे पीएफ जमा जिस पे होता है ना, उसकी जो है ना ईसीआर के माध्यम से जो पैसा जमा होता है, वो तरीका थोड़ा बदल गया था। यानी आपके लिए नहीं बदला था, कंपनी के लिए बदल गया था। तो अब जो है ना उस वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पासबुक में पैसा दिखाने में, ठीक है ना। तो ये एक टेक्निकल एरर है, तो इसलिए कह रहा है कि आपको कुछ दिन ये देखने को मिलेगा। हालांकि मैं कुछ लोगों से अभी बात किया तो कई सारे लोगों को पीएफ के पासबुक में उनका पैसा अब दिखना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोगों को पैसा सितंबर और अक्टूबर का नहीं दिख रहा है। अब तो नवंबर भी ड्यू होने जा रहा है। तो ठीक है, तो इसमें कह रहा है ईपीएफओ कि कुछ दिन भाई इंतजार कर लीजिए, ये दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि पैसा जमा नहीं हो रहा है। चलिए वो अगला अपडेट है, पहला अपडेट मैंने बता दिया। अब दूसरा अपडेट ये है कि रिजाइन डेट आप जो है 1 महीने के अंदर ही अपडेट कर सकते हैं। पहले क्या था कि ईपीएफ सब्सक्राइबर को यानी एम्प्लॉय को जो है ना 2 महीने के बाद जो है रिजाइनेशन डेट अपडेट करने के लिए जो है ना ऑप्शन दिया जाता था। यानी 2 महीने के अंदर जब आप अपडेट करने जाते थे रिजाइन खुद से डालने, तो आपको उस पर नहीं डालने दिया जाता था, यानी अलाउ नहीं था। लेकिन अब जो है 1 महीना के अंदर ही अपना रिजाइनेशन डेट अपडेट कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिजाइन डेट तो अपडेट कर देंगे, पैसे 2 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर ही निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए इस पे जो है ना अब आप अपडेट कर पाएंगे। तो अभी जो है रिसेंटली पैसे 1 महीने के अंदर ही नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इसका भी ऑप्शन दे दिया जाएगा जैसे जैसे रूल चेंज हो रहे हैं कि अब जो है आप 1 महीना के अंदर ही पैसा भी निकाल पाएंगे। लेकिन अब ये टेंशन खत्म हो गया कि आप 2 महीने के बाद रिजाइन अपडेट करते थे, अब 1 महीना के अंदर ही आप कर पाएंगे, जॉब छोड़ते ही कर पाएंगे। तीसरा अपडेट यह है कि ईपीएफओ ने पासबुक लाइट ऑप्शन जो जारी किया है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, यानी उसमें अब आप थोड़ा सा विस्तृत रूप में अपना पासबुक का बैलेंस चेक कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा विजुअल दे दिया है। तो आपको जो है ना पीएफ पासबुक वाला साइट लॉगिन करने की ज़रूरत उतना नहीं पड़ेगी, मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। आप जो है ना जहाँ पे आपने करेक्शन के लिए फॉर्म भरते थे या पीएफ निकालने के लिए जो फॉर्म भरते थे, वहीं पे आप जो है अपना पीएफ का पासबुक भी अपना बैलेंस भी चेक कर पाएंगे और देख पाएंगे कि किस मेंबर आईडी में किस कंपनी में कितना पैसा है। तो ये बेहद ही आसान कर दिया। चौथा ये अपडेट है कि ये आप लोग थोड़ा सा जो है आप लोगों को सॉफ्ट करेगा, क्योंकि जो लोग ई नॉमिनेशन नहीं किए हैं ना, उनको जो है अब क्या कर रहा है कि उनका लॉगिन डिसेबल कर रहा है। यानी अगर आपने ई नॉमिनेशन नहीं किया है ना पीएफ में, तो जल्दी से जल्दी जाकर के ई नॉमिनेशन कर लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप जरूर जो है जल्दी से जल्दी ई नॉमिनेशन कर लीजिए, क्योंकि अब जो है ज़्यादातर लोगों का जो है ना लॉगिन डिसेबल है, यानी आपको वहाँ तक पहुँचने लॉगिन ही नहीं हो पा रही कि आप पीएफ का विड्रॉल का फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर आप अपना ई नॉमिनेशन कर लीजिएगा। नहीं तो अगर ज़रूरत पड़ेगी पीएफ एडवांस निकालने की या पूरा पीएफ का पैसा निकालने की, तो फिर आपका एक लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि लॉगिन एक्सेस नहीं दिया जाएगा। पाँचवा जो अपडेट है कि आपको, ये सबसे रिसेंट अपडेट मैं बता रहा हूँ कि अब जो एम्प्लॉय के पोर्टल पे भी, यूनिफाइड पोर्टल पे भी और एम्प्लॉयर कंपनी के भी पोर्टल पे भी एक ऑप्शन लॉन्च कर दिया गया है कि उनका जो है ना जो है पार्टिकुलर जो है प्रोफाइल पार्टिकुलर वो अपडेट कर सकते हैं। इसका एक अलग से ऑप्शन दे दिया गया है, जैसे उसमें डेट ऑफ बर्थ भी होगा, नाम होगा, फोटो होगा, तो एक अलग से ऑप्शन उसमें लॉन्च कर दिया गया है और उस माध्यम से आप जो है अपना प्रोफाइल सारा कुछ ईमेल आईडी नंबर वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जो 5 बड़ी अपडेट और मेजर जो कहिए अपडेट जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी था जानना, और इस 5 अपडेट से निश्चित तौर पे आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए कि अब ये भी सब चालू हो गया। चलिए
अगला कोई भी अपडेट आएगा ना तो मैं निश्चित तौर पे आप लोगों को बताऊंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार अगर देख रहे हैं तो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।